गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाइए, करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। ये जो बैच है इसके अंदर आपको जैसे मेंस का 3 तारीख से इसके अंदर क्लासेस शुरू हुई थी। पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज सवाल कराए, हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। किसी में 60-70 कराए हैं, किसी में 100-150 भी कराए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर और डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर कितने क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में आते हैं। ठीक, अब अपन इसके अंदर पार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस वाला। ठीक है जी, कुछ मिसलिनियस एरर्स आज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 1-2 क्लासेस होंगी मिसलिनियस की वो होंगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। ठीक है जी, इसके बाद 4-5 क्लासेस के बाद नेक्स्ट जो क्लासेस शुरू होंगी उसमें अपन आरसी वाला पोर्शन जो है आपका। ठीक है, आरसी काफी बच्चे ना ऐसे सिर्फ पैसेज को आरसी समझते हैं। आरसी में सब कुछ वो आरसी में ही आता है। क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, है ना, वो सब आरसी का ही पोर्शन है। इसके बाद अपना आरसी वाला पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक, और एक जो कि जैसे वो एक बैच डलवाया था मैंने पुराना मेरा आरसी वाला, जो मैंने हटवा दिया था क्योंकि डेट उसमें दिखाती थी पुरानी 2021 की, तो बच्चे कंफ्यूज होते थे। जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनको पता होगा, मैंने आप लोगों के लिए एक पुराना मेरा आरसी का बैच डलवाया था ताकि ताकि जिन बच्चों का आरसी वाला पोर्शन काफी ज्यादा वीक है वो उसको देख पाए, है ना। कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल लिया मान लो, क्योंकि आरसी की वेटेज ज्यादा है, सारा फोकस आरसी पे ही करना है, और आरसी आपका कमजोर है तो दिक्कत है। तो आरसी वाला बैच डलवाया मैंने एक पुराना, लेकिन वो बैच था 2021 का। उस चक्कर में क्या हुआ कि वो बैच की डेट दिखाने लग गया 2021, तो उससे बच्चे परेशान हो रहे थे, है ना। तो इसलिए इसलिए मैंने उसको हटवा दिया था। अब दोबारा डल जाएगा, आज शाम तक आपको दोबारा दिखने लग जाएगा। चाहे आपने ये प्री प्लस मेंस वाला 699 वाला प्रैक्टिस बैच लिया हो, चाहे आपने ओनली मेंस वाला क्लिक कर लिया हो गलती से, कम ही है, ऐसे 5-7 ही बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों के में भी वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, और जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो पहले से ही वो बैचेस हैं। ये गूगल ड्राइव लिंक पे क्लिक करके प्लस सब्सक्रिप्शन पे प्लस क्लास लिंक पे क्लिक करके क्लोज टेस्ट पैराजम्बल के 2 बैच दिखाता है आपके पास, तो पहले से ही वो बैचेस हैं। ठीक है, चलो आ जाइए, पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में। बधाई हो करण भाई। तरुण भाई, क्लास नंबर 4 और 5 डिलीट करा दी थी मैंने, क्योंकि मैंने वो क्लास ली ही नहीं थी। मैं गया हुआ था दिल्ली, तो मैं वो क्लास ले ही नहीं पाया था। अब पहुंचे हो आप 4-5 नंबर पे। हाँ जी, ब्रेकअप की जगह पे ब्रेक ऑफ आएगा। ठीक है, बेसिकली ब्रेक ऑफ जो फ्रेज है, ब्रेक ऑफ जो फ्रेज है उसका मतलब होता है किसी चीज से थोड़ा ब्रेक ले लेना, किसी चीज से, किसी गतिविधि से थोड़ा दूर हो जाना। वकेशन एक टाइम होती है जो बेसिकली नॉर्मल जो रूटीन चला रहा है उससे थोड़ा सा दूर कर देती है, बेसिकली उस रूटीन को छोड़ देते हो आप। ठीक है, ब्रेकअप वगैरह तो आपको पता ही है, किसी से कोई रिलेशन वगैरह तोड़ देना। मैं वो पूरा सीन बड़ी ध्यान से देख रहा था, मैं वो पूरा सीन बड़ी ध्यान से देख रहा था। देखो ये जो वर्ड है ना, जैसे एक ऑल है, कभी ऐसा हो सकता है ऑल के बाद ए एन आर्टिकल लग जाए, है, ऑल अ हो जाए। ऑल के बाद या तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लगेगा तो फिर द ही आर्टिकल लगेगा। ऑल लिखने से जब चीज आप पूरी क्वांटिटी को रेफर करने लग जाते हो तो वो चीज ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक हो जाती है। तो मैं वो पूरा का पूरा सीन, थोड़ा मोटा नहीं, मैं पूरा सीन जो है वो बड़े ध्यान से देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग द होल सीन। ए आर्टिकल नहीं आ पाएगा बच्चे, यहाँ पे द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, डेफिनेट हो जाएगा ये। किसी डेफिनेट सीन की बात हो रही है यहाँ पे।
कौन सी 30 तारीख को खत्म कराना चाहते हो अभिरूप? 20 सितंबर को बैच खत्म कर दूं? क्लास चलेगी बच्चे मेंस तक। 25 तारीख को मेंस है तो क्लास 23-24 तक चलेगी। आपको देखनी हो तो देखिए, नहीं देखनी हो मत देखिए। कुछ जबरदस्ती कनपट्टी बंदूक लगा के थोड़ी दिखवा रहा है। सर पिछले साल मेरा मेंस इसलिए खराब हो गया था क्योंकि सर आखिरी दिन तक क्लास चली थी, ना देखता। वाह। भाई मेरे वाले बैच के टाइम पे मत देखियो, फिर तो मेरे पे दोष मत देगा, अमन सर ने भी आखिरी दिन तक क्लास लगा इसलिए मेंस खराब हो गया। बिल्कुल मत देखियो। तेजस्विन, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज इन द यूएस। अब यहाँ पे एंटी रेस जो वर्ड है ना, बेसिकली इसके लिए एंटी रेसिज्म, किसी चीज के खिलाफ, आपको यहाँ पे नाउन चाहिए था, है ना? आपको यहाँ पर नाउन चाहिए था। तेजस्विन, तेजस्विन जो कि एक इंडियन स्पोर्ट्समैन है। वैसे तो यहाँ पे एन इंडियन स्पोर्ट्समैन भी हो सकता था। वैसे तो यहाँ पे एन इंडियन स्पोर्ट्समैन भी हो सकता था। तेजस्विन एन इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेसिज्म कॉज इन द यूएस। आ रही बात समझ? ये भी मेरी नजर में तो देखो एक एरर ही है, हालांकि इसने इस लॉजिक से ले लिया होगा कि जो बात कर रहे हैं उनको आपस में वो दिखाना कि हाँ भैया पता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे पहले और कहीं जिक्र हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको एन आर्टिकल भी लगाना चाहिए था। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर कॉज की बात चल रही है जो यूएस में चल रहा है, तो यहाँ पे तो दा चलो चल जाएगा, तो यहाँ पे एंटी रेसिज्म कॉज कर लेंगे अपन। जो एसएससी ने माना बच्चे वही तो लिखा है, ये माना है। गूगल ने सेट ऑन एन इंडिया फंड और अनाउंस किया है कि इन्वेस्टमेंट मिलेगी इतनी। कोई फंड जो है उसको क्रिएट करने के लिए क्या लिखा जाएगा? सेट ऑन आएगा कि सेटअप आएगा? कोई नई चीज बनाना, कोई नई चीज स्टेब्लिश करना, उसके लिए सेट ऑन आएगा कि सेटअप आएगा? सेटअप आएगा। अब आपको जो अजीब लग रही है वो चीज ये लग रही है एन इंडिया फंड, इंडियन फंड करने का आपका मन कर रहा होगा, इंडियन फंड। बच्चे ये नाम है, ये नाम है। एक बेसिकली एक इंडिया फंड बनाया है उन्होंने, गूगल ने बनाया है एक इंडिया फंड और अनाउंस किया है ऐसा। कुछ आ रही बात समझ में? इंडिया का फंड नहीं है वो फंड इंडिया के लिए है। एक बार फिर बता दूं, डीमोरलाइज मत होना बच्चे। ये थोड़े से जो टेढ़े वाले हैं वही छंटे हैं, क्योंकि बाकी सारे प्रीवियस ईयर में आपको लड़ी करा चुका हूं चैप्टर वाइज के थ्रू। टोटल शायद पिनैकल में 710 के करीब क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज में हो चुका है। जो बच्चे थे छुटपुट वही यहाँ पे मिसलिनियस में आपको देखने को मिले। 710 की 718, एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपकी इस क्लास के अंदर ना हुआ हो। तो थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि अपना सारा प्रीवियस ईयर एरर हो गए। करंट रिसर्च के अनुसार जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने करी है, एक 65 साल का आदमी जो है उसको अब बूढ़ा नहीं माना जाता। एक करंट रिसर्च के अनुसार जो 65 साल का बंदा है उसको बूढ़ा नहीं माना जाता। देन का मतलब होता तब, और नाउ का मतलब होता अब।
क्या चाहिए यहाँ पे? पहली बात तो मुझे लगता है नाउ होना चाहिए, और दूसरी बात नो लॉन्गर कैटेगराइज्ड, उसको अब नहीं माना जाता। नो लॉन्गर कोई चीज, इफ समथिंग इज डन नो लॉन्गर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये चीज अब नहीं होती। तो यहाँ पे नाउ भी करना पड़ेगा, नाउ भी करना पड़ेगा और लॉन्गर भी करना पड़ेगा, नाउ भी करना पड़ेगा और लॉन्गर भी करना पड़ेगा। इज नाउ नो लॉन्गर कैटेगराइज एज ओल्ड, ये सेंटेंस बनेगा। एज ओल्ड एज का बच्चे एज ओल्ड एज होती सिमिली, उसके बाद कुछ लिखना पड़ता है, समझो। रटो मत ऐसे कि एज आया इधर भी एज आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, वो सिमिली होती है। राहुल इज एज टॉल एज सुरेश। रोहित ने कहा था कि वो बचाएगा मुझे पिताजी के द्वारा डांट मारे जाने से। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे आपको वर्ब दे रखी है तो इसको जेरंड बनाना पड़ेगा। और रजत डांट नहीं मारेगा, रजत को डांट मारी जाएगी, तो जेरंड चाहिए और पैसिव चाहिए। तो पैसिव का जेरंड कैसे बनता है? वो बनता है बीइंग प्लस V3 से। फिर सुनिए मैंने क्या बोला। रोहित ने कहा था कि वह मुझे सेव करेगा डांट खाने से, है ना। पिताजी के द्वारा डांट मारे जाने से वह मुझे सेव करेगा। डूअर है पिताजी और ये होता रिसीवर, लेकिन इससे वो बचाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो वर्ब है। वर्ब है, और वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको जेरंड बनाना पड़ता है। और ही नहीं डांट मार रहा, पिताजी डांट मार रहे, तो पैसिव भी चाहिए। और जेरंड का पैसिव कैसे होता है? बीइंग प्लस V3 से होता है, तो यहाँ पे बीइंग स्कोल्डेड लिखना पड़ेगा। अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही आंसर बोलूंगा तुमको अरे नेक्स्ट वीकेंड है, फ्यूचर को दिखाएगा, है ना। तो फ्यूचर कैसे बनता है? या तो विल गो से बनता है, या फिर बी प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव से बनता है। तो या तो विल फ्लाई टू जर्मनी लिख देते, या इज गोइंग टू फ्लाई टू जर्मनी लिख देते। तो यहाँ पे गो दिया हुआ है तो इज गोइंग वाला बना लेंगे। मिस्टर चौधरी इज गोइंग टू फ्लाई टू जर्मनी। अब ऐसे लगा होगा अरे यार ये तो सही हो गया। विल फ्लाई टू जर्मनी लिख सकते हो, या इज गोइंग टू फ्लाई टू जर्मनी लिख सकते हो। फ्लाई का मतलब यहाँ प्लेन से जाने की बात है, कोई सही में खुद नहीं उड़ के जाएगा ये। फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस जाए क्यों भाई? दिल्ली से जाएगा जर्मनी और फ्रांस, क्या दिक्कत आई तुम्हें? ब, बच्चे वो जो एक चीज, थोड़े बुरा मत मानना इस चीज को, थोड़ा प्यार से मेरी बात समझो। वो जो आपने एक रट्टे की दुनिया बसा रखी है ना कि फ्रॉम आया तो तभी टू आएगा, उस दुनिया से बाहर निकलो। सेंटेंस को पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, क्या वो मीनिंग वाइज ग्रामर वाइज ठीक है क्या। वो जो आपने गोल्डन रूल्स की दुनिया बना रखी है ना बच्चे, उसको लेके पेपर में जाओगे तो समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेंटेंस पढ़ के मीनिंग तो देखो, क्या मीनिंग दे रखा है। आई विल गो टू मुंबई एंड दिल्ली, क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में? जरूरी है फ्रॉम लगाना? नहीं नहीं, दिल्ली से ही मुंबई जा सकते हो, अपने घर से दोनों जगह नहीं जा सकते आप, ये क्या लॉजिक बना? और ये किसी एक बच्चे को नहीं कह रहा हूं मैं, आप सबको कह रहा हूं कि वो जो आपकी रूल रट्टे की दुनिया है उससे थोड़ा बाहर निकलो। सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग निकालने की कोशिश किया करो पहले, कि लिखा क्या हुआ है।
गाड़ी के अंदर मत जाओ, गाड़ी के अंदर मत जाओ, ये अंदर से साफ नहीं करी गई। गाड़ी के अंदर मत जाओ, ये अंदर से साफ नहीं करी गई। अब सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। कैसे बनता है ऑर्डर का, वर्ब की बेस फॉर्म से आता है। और नेगेटिव करना हो तो कैसे बनता है, डू डज प्लस में नॉट प्लस में बेस फॉर्म। तो डोंट गेट इनटू द कार लिखना पड़ेगा। नॉट गेट इनटू द कार कैसे बनेगा, अगर मतलब पॉजिटिव होता है तो सीधा बेस फॉर्म लगा देते हैं, गेट इनटू द कार, ओपन द विंडो, गो देयर। नेगेटिव होता है तो डू डज फिर नॉट प्लस में बेस फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है इंपेरेटिव का। चलो जी, अपनी वो रोज वाली 3 बातें, अब लास्ट अपनी 3-4 क्लास रह गई हैं तो बोलना पड़ता है, रोज रोज बोलूंगा 2-2 3-3 बार। अन अकेडमी ने एक पॉलिसी निकाल दी भाई कि कोई भी टीचर अब अपना खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता। आप भी समझदार हैं कि भाई यूट्यूब चैनल तो छोड़ नहीं सकते, तो अब अन अकेडमी छोड़ना पड़ेगा। सारे टीचर्स ने, मैंने स्पेशली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि भाई ये पॉलिसी वापस हो जाए। वो नहीं हुई तो ये कोशिश कर ली कम से कम मेंस का बैच यहाँ पूरा करने दो, वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरी कोशिश कर ली, कम से कम जो मेरा मेंस का बैच लगाते हैं जिन्होंने 699 का एडमिशन दिया उसका डेटा ही प्रोवाइड कर दो। कहते नहीं, वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ जाता है। तो भैया मैंने अपनी तरफ से जितनी चेष्टा हो सकती थी सब कुछ करके देख लिया है, ठीक है। रिस्पॉन्स इज नील बटे सन्नाटा। तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, अपनी ऐप बनवानी मैंने शुरू कर दी है, ठीक। आपको आपको 1 सितंबर को खाली आपको मैसेज कर लेना है, ठीक है। आपको जो यूट्यूब पे जो नंबर आता है ना नीचे, यूट्यूब पे नीचे नंबर आता है, आप 1 सितंबर को मैसेज कर लीजिएगा। 1 सितंबर को मैसेज कर लीजिएगा कि मैं मेंस बैच लगाता हूं सर आपका। आपने बोला था 1 सितंबर को क्लास ना हो तो मैसेज करने के लिए, ठीक है। 1 सितंबर को आप ये मैसेज मुझे कर देंगे। आगे का जो भी प्रोसेस है, आपसे क्या प्रूफ मांगा जाएगा, आपको कैसे एक्सेस मिलेगा, सारी बात 1 सितंबर को आपको उस मैसेज में बता दी जाएगी, ठीक है। जो जैसी ऐप है, अच्छी है बुरी है भाई, अब उसी पे पढ़ाऊंगा। आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो अन अकेडमी पे आप 1 सितंबर के बाद अपना रिफंड विफंड मांग लेना, मेरी तरफ से नमस्ते। दो ही चीजें होती हैं बच्चे, या तो ऐसा स्क्रीन पे पढ़ना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड पे किसी भी ऐप पे पोल नहीं होता। डिजिटल बोर्ड पे दुनिया की कोई ऐप नहीं है जिसपे पोल हो, ठीक। वो जैसे अन अकेडमी पे है भी तो उसमें पहले टीचर लिखता है, फिर दूसरे को कंप्यूटर पे जाता है, वहां पोल दबा के आता है, वो क्लास कम मजाक ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरफ से नमस्ते है। मैं आप लोगों के पहले ही बहुत नखरे उठ चुका हूँ। अब मेरे से जो हो सकता था मैं कर रहा हूँ। जिसको ज्यादा नखरे करने हैं, जिसको ज्यादा कमियां निकालनी है, भाई अन अकेडमी को मेल लिख लेना कि हमारा बैच बीच में छूट गया, हमें रिफंड दे दो। आप अपना रिफंड लीजिए और जाइए और टीचर से पढ़ लीजिए। देखो इनको रिफंड की जल्दी है, ये नहीं कि सर बैच ठीक है, सर ठीक है आपने अच्छा पढ़ाया, 1 महीने से बैच चल रहा है, आगे वहां पे पढ़ लेंगे। सर लिपंद कहते मिलेगा, मतलब सच में मेंस के बालक कहलाने लायक तो हो नहीं तुम। रिफंड कैसे मिलेगा, क्या मेल लिखना, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। अभी जितना आपको क्या बताया गया है, 1 सितंबर को मैसेज करना है, आगे कहाँ कैसे बैच चलेगा आपको बता दिया जाएगा। इतनी सी काम आपको करना है, उससे आगे जो आपको करना होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तुम्हें मेंस देने की अच्छी क्लास से मतलब है कि तुम्हें, एक ही लाइन में बोलूंगा बच्चे, जो भी मेंस को लेकर सीरियस है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, टेंशन मत लो। क्या होगा, सॉफ्टवेयर ही तो बदल रहा है ना, पढ़ाने वाला तो वही है, कंटेंट मैंने ही छांटना है। टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होगी। और वैसे भी वो आरसी वाला रिकॉर्डेड बैच आज डली जाएगा आपके इसी सब्सक्रिप्शन में। तो जो 5 दिन छुट्टी होगी उसके अंदर अपना उसको निपटा लेना। 30 क्लास है उसमें, 5-7 दिन तो लगेंगे उसको निपटाने में, तब तक उसको निपटा लेना जो वाकई में पढ़ाई को लेकर सीरियस है। और जिसको वो नखरे करने हैं, सर वहाँ पोल नहीं है, फलाना दिगड़ा ये वो, भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। 799 रुपये या 699 रुपये की बात है, इसके लिए छाती में भाला मत घोंपो मेरे, ठीक है। मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे ठीक, नहीं अच्छा लगे तो बाढ़ में जाओ। 5 दिन से 6 दिन से सो नहीं पा रहा तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे।
बस यार अब मैं थक गया भाई, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, जिसको ठीक लगे ठीक, नहीं तो जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। हाँ जी। द मैन वी मेट, वो आदमी जिससे हम मिले थे। एनी अदर मैन, कोई भी और आदमी था कि कोई और आदमी था। दारा सिंह वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन इन हिज विलेज, दारा सिंह बलवान थे अपने गांव के किसी भी और आदमी से, कोई ले आओ टक्कर में। ये कहना है कोई भी और आदमी, कहना है कि वो कोई और आदमी था यार, जो हम सोच के कहते हैं उससे अलग था वो। हाँ जी। तो वो मीनिंग दे पाएगा सम अदर देन, सम अदर मैन, कोई और आदमी था वो। एनी अदर नहीं, वहां पे वॉज डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आता है, ये तो आंसर गलत है भाई। यहाँ पे एरर है सम वर्सेस एनी का, सम अदर मैन। सम अदर देन का मतलब है बेसिकली किसी, मतलब कोई और था वो। या वॉज डिफरेंट फ्रॉम लगा लो। द मैन वी मेट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, ये लिख सकते हो। तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम मुझसे मिल सकते हो जब तुम चाहो। यू कैन मीट मी वेन एवर यू लाइक, तुम मुझसे मिल सकते हो जब तुम चाहो, या तो ये लिख सकते हो एनी टाइम यू लाइक, जब आपका मन करे, वेन एवर यू लाइक, एनी टाइम यू लाइक, ऐसा कुछ मीनिंग देना पड़ेगा। ऑलवेज यू लाइक, हमेशा पसंद करते हो। तुम मुझसे मिल सकते हो जब तुम चाहो, तो ये मीनिंग आ सकता है या तो वेन एवर से या एनी टाइम से। इसमें जो बच्चे कह रहे हैं नन अदर लगा दें, क्या बच्चे नन अदर लगा सकते हो, ग्रामेटिकली ठीक है वो, लेकिन मुझे लगता है कि मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाएगा, है ना। हम जिस आदमी से मिले वो कोई और नहीं बल्कि ओरिजिनल ऑनर था घर का, ये लगा दो, अगर नन लिख दोगे ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो कोई और नहीं बल्कि ओरिजिनल ऑनर था। ग्रामेटिकली ठीक है, मीनिंग भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कहना चाह रहा है ना एनी अदर देन द ओरिजिनल ऑनर, तो वो कहना चाह रहा है कि वो कोई और बंदा था, जो ओरिजिनल ऑनर नहीं था, वो कोई और बंदा था। तो उस लॉजिक पे मैं आपको कह रहा हूँ, ग्रामेटिकली जो आप सोच रहे हो नन अदर देन, वो ठीक है, मीनिंग भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का मीनिंग है उससे बहुत अलग ले गए आप। ये कोई एरर नहीं होता बच्चे, जो कह रहे हैं सेट टू कर दो, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। सेट टू लिखा हो, इसमें टोल्ड लिखा, दोनों चल जाएंगे, इसको ये कोई एरर थोड़ा समझो, है ना। कन्वेंशन होता है कि सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन ये कोई एरर नहीं होता। आदमी जो बैठा है टेबल की कॉर्नर पर वो मेरा अंकल है। अब यहाँ पे हुज सिटिंग, पोजेशन बनाना था कि जो बैठा है ये कहना था। हुज तो तब लगाते हैं जब पोजेशन बना, हु इज सिटिंग कहना पड़ेगा। या फिर द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, हुज को हटाई दो, द मैन सिटिंग एट द कॉर्नर लिख दो, या द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर लिख दो। दोनों में से कोई एक काम कर लो। द मैन सिटिंग एट द कॉर्नर सीधा लिख दो, उससे क्या होगा, सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। बात एक है, द मैन हु इज सिटिंग लिख दें चाहे मैन सिटिंग लिख दें, एक ही चीज है।
पता नहीं, शायद यार आपको ये बात सुन के अजीब लगे, पता नहीं क्यों मुझे ना रिग्रेट हो रहा है। सच बता रहा हूँ, जो मैं पीछे 5, 7, 10, 20 दिन परेशान हुआ ना, सच बता रहा हूँ, उसका रिग्रेट हो रहा है। पता नहीं मेरे मन से आवाज आ रही कि आप लोग लायक नहीं हो कि आपकी इतनी तवज्जो करी जाए, या इतनी आपके लिए जितनी मैंने टेंशन ली। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। चुपचाप कह देता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अन अकेडमी, आप उनसे बात करिए। आप में से 5, 10 लोग यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट कर लेते मेरे बारे में, उनको ब्लॉक मार देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सच में अब बुरा लग रहा है मुझे। 50 टीचर छोड़ के गए ना, किसी ने किसी को फ्री एक्सेस देने की बात करी ना, एक बार भी कहा कि ऐसे हेल्प हो जाएगी, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। चलो, जिंदगी का लास्ट था ये। इसके बाद तो बस अब अपनी ऐप ही है जो है, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना ना आना, बात ही खत्म। पर सही में कुछ लोगों के लिए दिल में मेरे मनाल रहेगा। जगदीप द बॉलीवुड कॉमेडियन began his film career at 8 as a live childlike actor in 1950s। जगदीप जो कि एक बॉलीवुड कॉमेडियन है, उसने अपना करियर शुरू किया था 8 साल की उम्र में एक लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर। यहाँ पे वर्ड जो है लाइव, कोई चीज लाइव होती है, जैसे अभी ये क्लास लाइव चल रही है, यहाँ पे लाइव एक्टर तो कोई मतलब बनेगा नहीं। यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था लाइवली, जिंदा दिल। एक जिंदा दिल बचकाना सा, जो बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करने वाले एक्टर के तौर पे उसने अपना करियर शुरुआत करी थी। यहाँ पे जो वर्ड है लाइव नहीं, लाइवली आना चाहिए था। 150 रुपीज, 150 रुपये एक बहुत बड़ा प्राइस है। आपको मैंने बताया था, ये जो टाइम, वेट, वैल्यू और लेंथ वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये सिंगल यूनिट की तरह से काम करे जाएं, कुछ याद आ रहा है, एग्जांपल दिए थे, 5 किलोमीटर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल ऑन फुट। अब ये सिंगल यूनिट की तरह से काम कर रहा है, तभी तो देखो यहाँ पे ए आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी, सीम्स अ हाई प्राइस लिखना चाहिए था। घर में कोई और नहीं है, मुझे प्रेजेंस फील हो रही है, क्या कहना था? मुझे प्रेजेंस फील हो रही है से पता चल रहा है, क्या कहना था? कोई और भी है इस घर में, इस घर में कोई और भी है, मुझे प्रेजेंस फील हो रही है, देयर इज समवन एल्स लिखना था।
आई एम श्योर दैट आई फाउंड अ प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। मुझे यकीन है जब मैं अब यहाँ पे व्हेन से पता चल रहा है फ्यूचर का टाइम बना रहा है ना ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम ही तो है, किसके लिए, इसके लिए। यहाँ आप पास्ट लिख रहे हो। मुझे यकीन है कि मैं उस जगह को बिना डिफिकल्टी के लिए ढूंढ लूंगा जब मैं अगली बार जाऊंगा। इस बार गया तो मुझे रास्ता याद हो गया, मुझे पक्का यकीन है कि अगली बार जाऊंगा तो आसानी से ढूंढ लूंगा, ये कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, विल फाइंड करना पड़ेगा। दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते तो यहाँ विल को मत कर देना, ये वाला फ्यूचर में आएगा, ये वाला प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा। इन्फॉर्मेशन लेना और देना एक इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्वर्सेशन का। आपको पता है इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता तो ये तो आएगा नहीं। काफी बच्चों का इस बार में भी गड़बड़ी लग रही होगी। बच्चे ये ना कॉम्प्लीमेंट्री बातें, इन्फॉर्मेशन का लेन देन, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा, ये दो अलग अलग चीजें नहीं मानी जाएंगी। इन्फॉर्मेशन का लेन देन मतलब है इसका। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है। कुछ याद आ रहा है, 8 इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्टिव केस आएगा, मीनिंग पढ़ाया था इसका, वो थी जिसने रिप्रेजेंट किया था। स्ट्रेस डालना होता है इस पे, इसलिए स्ट्रक्चर लिखा जाता है। यहाँ पे आगे सब्जेक्टिव केस है तो यानी सब्जेक्ट पे स्ट्रेस है तो यहाँ पे शी आएगा। तुम्हारा ऐसे जो है वो अच्छा है इस चीज को छोड़कर। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फॉर प्रीपोजिशन होती है, एक्सेप्ट फॉर इस चीज को छोड़कर बाकी सब ठीक है, बस हल्का सा ये दिक्कत है बस। यहाँ पे एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फोर आना चाहिए। एक्सेप्ट फोर अपने आप में अकेली भी लगा सकते हो, लेकिन पूरी, अब पहले उसने फोर लगा रखा है तो इसका ना एक्सेप्ट फोर ही लगाना चाहता है वो। ये भी एक प्रीपोजिशन होती है, दो अलग अलग मत मानना है इसको। सच बता रहा हूँ, मन तो कर रहा है कि अन अकेडमी वालों को कह दूं भैया तुमसे रिफंड दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो सब बच्चों का मैं रिफंड दे देता हूँ और इस बैच से मैं नमस्ते कर लूँ। इतना अब जी खराब हो रहा है कि कहाँ यार मैं कैसे कैसे लोगों के लिए मतलब तंग होता रहा। मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, अंदर से रो के ये बात कह रहा हूँ। मतलब करियर विल ऐप पे पोल नहीं है, किसी बड़े बड़े टीचर जिनसे मैं ऐप बनवा रहा हूँ ना, उन्होंने ये अपना भूतेश सर वाली ऐप उन्हीं की बनी हुई है, आरबी वाले शुभम की ऐप उन्हीं की बनी हुई है। तो जो जो फीचर उनकी ऐप में सब अपनी ऐप में रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ये नहीं देखेंगे कि आप वहाँ मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं देखेंगे कि अच्छा वहाँ डिजिटल बोर्ड पे क्लास हो जाएगी यार, बंदा कोर्स पूरा करने के लिए इतना जान लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, अगर भगवान कुछ ऐसा कर देना कि काश मैंने बैच शुरू ही ना किया होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। या काश मैं इन मतलब इस बैच से कैसे भी करके मैं बस छुटकारा पा लूं, मेरी जिंदगी से बैच डिलीट हो जाए। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस बैच जिंदगी में इससे ज्यादा मैंने टेंशन किसी बैच के लिए नहीं ली।
और पता नहीं यार कैसे लोग मिले भाई, 699 में उनको लगता है जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया है। और पता है कि ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, सब कुछ बड़ा मजबूरी में हो रहा है। पता नहीं कैसे ह्यूमन बींग है यार, मतलब कैसे लोग हैं। गलत मुंह लगा लिया यार मैंने, तुम्हें गलत भाव दे दिए, गलत ही टेंशन ले ली। चुपचाप कुछ नहीं, आखिरी दिन तक पढ़ाना था, फिर बोल देना था कॉन्टेक्ट अन अकेडमी। जिनको मेरे से पढ़ना होता अपने आप चुपचाप मैसेज कर लेते, उनको एक्सेस दे देता, इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। बहुत सही रहता, सच बता रहा हूँ, बहुत सही रहता। कुछ नहीं करना चाहिए था, रोज आपसे आके ये बातें करना, रोज खुद टेंशन लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चुपचाप आखिरी दिन तक आते, फिर कह देते ऐसे पॉलिसी आ गई है, सॉरी आई एम लीविंग। जिसको वाकई में मेरे से पढ़ना होता वो मैसेज वैसेज कर लेता, उनको मैं एक्सेस दे देता, बाकी अपना जिसको जो ठीक लगता कर लेता। रिग्रेट हो रहा मेरे को, 10 दिन मैंने तुम्हारे लिए जो जाया कर दिया अपने, इतना टेंशन लिया, लायक नहीं थे तुम उसके। छोड़ो यार, पढ़ लो। बिल्कुल रो के पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये बैच मेरा कतई मन नहीं है अभी इस बैच में। बस वो एक टीचर वाले एथिक्स हैं कि बैच शुरू किया तो खत्म करना है, वरना बिल्कुल बिल्कुल जीरो मन है मेरा। अवॉइड जो है इंपेरेटिव वर्ब है, ठीक है। अवॉइड जो है इंपेरेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको वर्ब मान लूंगा तो अवॉइड द पडल्स, गड्ढों को अवॉइड करो। गड्ढों को अवॉइड करो, कौन से गड्ढे? जो बेसिकली पैदा हो गए हैं, जो कॉज किए गए हैं इस बरसात के दौरान। डाउनपोर माने होता बारिश। गड्ढों को अवॉइड करो जो कि इस बरसात की वजह से हो गए। अगर ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता तो ठीक हो जाता, मान लो कोई बाइक वाइक पे चला रहा है, उसको कह रहा हूँ ये गड्ढों को अवॉइड कर भाई। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हो, ये एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम थी जब मैं ड्राइव कर रहा था, ये प्रॉब्लम थी जब मैं ड्राइव कर रहा था। अगर तुम अभी ऐसा लिख दोगे, अवॉइड को वर्ब मान लोगे, तो फिर इस वर्ब को सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? लेकिन अगर मैं अवॉइड काट कर अवॉइडिंग कर दूं, जीर्ण कर दूं, तो अभी ये सब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। गड्ढों को अवॉइड करना, उन कीचड़ के जो बेसिकली गड्ढे भी नहीं जिसमें कीचड़ में मतलब गड्ढों में पानी भर जाता है ना, उसकी बात हो रही है। तो उनको अवॉइड करना, जो बरसात की वजह से हुए थे ना, उनको अवॉइड करना मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी। ये इसको कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अवॉइडिंग द पडल्स कॉज्ड बाय डाउनपोर ऐसे लिखना चाहिए था अपने को। हर देश ट्राई करता है कि अपना बेस्ट दे ओलंपिक्स में, क्योंकि इनकी बहुत इज्जत है। ओलंपिक्स की बात हो रही है, हर कंट्री ट्राई करती है कि अपना बेस्ट दे, अपना गुड दे कि अपना बेस्ट दे। गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है। अपना वेल वेल थोड़ी देती है यार कंट्री, अपना बेस्ट देगी, सुपरलेटिव डिग्री भी करनी पड़ेगी। जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जूडी जूडी ने वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी खुद से।
जब आप कोई काम खुद कर देते हो तो उसके लिए क्या फ्रेज है? ऑन हर ओन। सुना होगा आपने, ऑन हर ओन, खुद कर लेना किसी काम को। ऑन हर ओन फ्रेज तब यूज करते हैं जब आप बेसिकली बिना किसी की मदद लिए खुद ही उस काम को कर देते हो। विंडी यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए एडवर्ब यूज होते हैं। टू मच एक एडजेक्टिव होता है, मच टू एक एडवर्ब होता है। यहाँ पे मच टू की जरूरत थी, या फिर इसको नाउन करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज टू मच। गलत है बच्चे, मच टू विंडी आएगा। एक्चुअली क्या है, जो आंसर है ना, अब वो कंटेंट जो लिखने वाला है उसने कहा सर मैं आंसर खुद लिखूंगा, या उसमें तो टाइम बहुत लगेगा। आप एक एक क्वेश्चन छांट के भेज रहे हो, तो मैंने कोई नहीं, वही पिनैकल वाला ही लिख दे। सही आंसर ये है बच्चे। अब आपने देख लिया होगा कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर गलत है। इस साल तो नहीं, अगले साल निकाल लूंगा मैं अपनी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस की बुक, जिसके अंदर आप आंसर बढ़िया होंगे, सही होंगे, ऑथेंटिक होंगे। प्यार से बोल रहा हूँ आप लोगों को। मुझे पता है कि आप भी परेशान हुए हो, लेकिन अभी ये टाइम चीज़ों की परेशानी लेने का या परेशान करने का नहीं है। मैं आपके लिए कोऑपरेशन करूंगा, जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी आपको एक्सेस देना, जल्दी जल्दी क्लास चालू करना। आपका बच्चे मेंस का टाइम है, आपका ये टाइम नहीं है कि अभी आप कुछ करते फिरो, कभी वहां मेल लिख रहे हो अनअकैडमी को, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी मेरी ऐप में कमियां बता रहे हो। इट इज़ नॉट द टाइम, बाद में कर लेंगे हम ये सब। लाइफ में बहुत टाइम मिलेगा, पहले अपना मेंस मेंस दे लो आराम से, ठीक है? तुम भी कोऑपरेट करो, मैं भी अपनी तरफ से जान लगाऊंगा। अभी समय नहीं है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए, सीरियस हो जाओ थोड़े से। बहुत सारे मशहूर फिल्म स्टार जो हैं, बहुत सारे मशहूर फिल्म स्टार जो हैं वो टेलीविजन पर आए हैं। बहुत सारे मशहूर फिल्म स्टार जो हैं वो टेलीविजन पर आए हैं। बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पर आना, कि मेरे बिहाफ पर तुम चले जाओ, वो अवार्ड मेरे बिहाफ पर उसने रिसीव कर लिया, है ना? अवेयरनेस के बिहाफ पर, कि अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो टू प्रमोट अवेयरनेस होना चाहिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस होना चाहिए, है ना? ऑन बिहाफ ऑफ जो है, ये फ्रेज सही नहीं है। इसने तो और ही देखो, ये लॉजिक देखो, ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस आएगा। यहाँ पे आएगा सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन टू स्प्रेड अवेयरनेस या टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, ये आएगा यहाँ पे आंसर। कीप लुकिंग, देखते रहो देखते रहो, और पक्का है कि तुम्हें वो उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा उस पेज पर। मान लो तुमने किसी का इसका मीनिंग देख के बता, उसने थोड़ा सा देखा नहीं मिल रहा, अरे थोड़ा ध्यान से देखो, देखते रहो, मिल जाएगा तुम्हें। अब शायद आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब लगा, आपने टाप दिया। ही श्योर टू डू समथिंग का मतलब होता है पक्का वो इस काम को कर लेगा। ये जो फ्रेज है
ही इज श्योर टू डू समथिंग, यू आर श्योर टू सक्सीड, यू आर श्योर टू फाइंड दैट। ये जो फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, इसके लिए एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। श्योर किस चीज के लिए? श्योर, श्योर ऑफ दिस। हाँ क्या ना? इस फ्रेज में बच्चे कोई गलती नहीं है, आपने थोड़ा सा पहले सुना नहीं इसलिए आपको अजीब लगा, आपने टिका लिया। वर्कशॉप पे उन्हें सिखाया गया था, वर्कशॉप पे उन्हें सिखाया गया था हाउ टू नेल। अब नेल का मतलब होता है कील, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। मैंने वो नेल ठोक दी, है ना, वो जो कील थी वो ठोक दी, तो यहाँ नाउन है। और नेल करना किसी चीज को, यानी उसमें कील लगाना, तो ये आपको अजीब लग रहा होगा और ये एकदम सही है, ये इन्फिनेटिव है, ये भी नो एरर था। वर्कशॉप पे उन्हें सिखाया गया था कि कैसे लकड़ी के दो पीसीस को मतलब कील ठोक कर जोड़ा जाता है खिलौने बनाने के लिए। अब एसएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है सिर्फ 5 मिनट इज अलाउड कर रहा है यहाँ पे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट वो पूछना चाह रहा था, आज की क्लास में आया था ना, टाइम, डेट, वैल्यू, लेंथ, वो था ना 500 रुपीज ऐसे करके। तो उस केस में उसको सिंगल यूनिट मान के वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन कुछ सिंगल यूनिट का सेंस है यहाँ पे? ऐसा कुछ ऐसा होता, 5 मिनट्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर ई स्पीकर, 5 मिनट्स इज इनफ टाइम फॉर ई स्पीकर, चलता, फिर ठीक हो जाता। ये जो कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है ना, एक्चुअली जो ये इस सेंटेंस को लिखने के पीछे का इसका मकसद था, उस हिसाब से ये सेंटेंस ठीक नहीं है। पेपर वेपर में कभी रिपीट हो जाए तो आप भी यहाँ पे यही लगा के आ जाइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ आर वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामेटिकली ये एकदम सही चकाचक है, यहाँ पे सिंगल यूनिट टाइप का कोई हिंट है नहीं कि इसको आप पूरे को एक यूनिट की तरह से ट्रीट करो। 5 मिनट अलाउ किए गए हैं, 5 मिनट मिलेंगे हर स्पीकर को, इसमें कोई समस्या नहीं है। काफी लोग ऐसे ईच को देख के लगा रहे होंगे, भैया ईच के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आती है जब ईच सब्जेक्ट हो, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन के लिए स्पीकर ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव है ये, इसके अकॉर्डिंग इसको सिंगुलर पिंगुलर मत कर लेना कहीं। लेकिन फिर बता रहा हूँ, एसएससी में आपका रिपीट हो जाए दोबारा एग्जाम में तो आप इसे अलाउड कर लेना। मेरे हिसाब से ये सेंटेंस में इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। इसका आंसर मैंने अलग से टाइप कराया था, मुझे लगा था बाकियों के तो ठीक ही होंगे, बाकियों के आंसर मैंने पढ़े ही नहीं, पिनैकल के क्या आंसर दे रखे हैं उन्होंने। अब मुझे पता चला बुक अपनी सही बिकेगी, इसका मतलब बढ़िया जबरदस्त बिकेगी। 50 में से अगर मतलब 7-8 सवाल के आंसर सही नहीं है। अब ये वाला जो है, इसका किसी बुक में आप देख लीजिएगा, कोई टीचर की क्लास देख लीजिएगा, सब में पढ़ा रखा है एल्डर के साथ टू लगा लो। यहाँ एसपी बख्शी ने शुरुआत करी गलत करने की, एल्डर के साथ टू लिख दिया, सारी दुनिया ने टू 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 पढ़ाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। आप डिक्शनरी में एल्डर को टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि एल्डर सिर्फ नाउन से पहले लग सकता है। शी इज माई एल्डर सिस्टर, शी इज माई एल्डर ब्रदर, ये लिख सकते हो। एल्डर को ऐसे कभी कंपैरिजन में यूज नहीं कर सकते। तो आपको मैक्सिमम बुक्स में जो आंसर मिलेगा वो तो रटा रटा एल्डर के साथ टू का प्रयोग होता है, टू होगा। जो ग्रामेटिकली इसका सही आंसर है वो है ओल्डर। भले ही सिबलिंग हो, भले ही सिबलिंग हो, अगर कंपैरिजन वाले स्ट्रक्चर में यूज करना है, ऐसे दैन लगा के यूज करना है, तो फिर ओल्डर ही लगाना पड़ेगा, एल्डर आ ही नहीं सकता इसमें। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जल्दी से जिसको वॉशरूम जाना है भाग के जाओ, जल्दी आओ, गोली की रफ्तार से जाओ और वापस आओ।
ठीक है विशाल भाई, आप एल्डर लगाया ना, आपका जो मन करे वो लगाया ना, मैंने आपको बता दिया, जो मेरी नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया, आप वो लगा लेना। चलो जी, पढ़े आगे। चैप्टर की प्रिंटेबल पीडीएफ कब तक मिलेगी? नहीं दूंगा, नहीं मिलेगी। दिमाग खा लिया बिना मतलब का। नहीं देता, जाओ, तुम्हारे जो बस की हो कर लो। पीडीएफ 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 पीडीएफ, निकम्मे। 50 बार बता दी होगी ये बात, 50 बार क्लास में, कि ग्रामर खत्म होने के 15 दिन बाद बनवा के दे दूंगा। छाती पे ले घूमो पीडीएफ। He wondered what was the reason for her refusal to accompany him. He wondered what was the reason. अब मान लो कोई लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। अब बैठ के सोच रहा हूँ, उसके बारे में बोला जा रहा है, कोई ऐसा बंदा जिसको लड़की ने मना कर दिया, अब उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो सोच रहा था कि क्या रीजन हो सकता है, उसने क्यों मना किया। अब ये कोई सवाल है, अब ये कोई सवाल है कि असर्टिव स्टेटमेंट है कि वह ऐसा सोच रहा था, क्या कारण हो सकता है। अब फिलहाल ये सवाल है कि असर्टिव है, असर्टिव है तो व्हाट द रीजन वॉज लिखना पड़ेगा। आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ दिस मिसफॉर्चून। हियर क्या आईएनजी नहीं होती? आई एम सॉरी टू नो दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट। वो 80 से ऊपर का और हिम्मत नहीं करता बिना चश्मे के पढ़ने की। डेयर लगाना था कि चश्मे के बिना पढ़ नहीं सकता। वो 80 से ऊपर का चश्मे के बिना पढ़ नहीं सकता कि चश्मे के बिना पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। क्या क्या सेंटेंस लिखा है? कैन नॉट रीड। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, एक बार फिर बता देता हूँ। अन अकेडमी ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है कि जो भी एजुकेटर्स हैं वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। तो बच्चे उसको तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि पॉलिसी वापस हो जाए, कम से कम ये मेंस का बैच यहीं पढ़ाने दे दें, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए 2 महीने। सब कुछ करके मैं देख चुका हूँ भाई, मेल कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो पॉलिसी वापस नहीं हो रही, ना ही मेंस बैच यहाँ पढ़ाने देंगे। सिंपल उन्होंने कंडीशन रखी है, ठीक है मेंस बैच पढ़ा लो, 2 महीने तक यूट्यूब पे कुछ मत डालो, वो चैनल डेड हो जाएगा, फिर क्या पॉइंट बनेगा। तो भाई मैं मैक्सिमम यही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं मेरी ऐप बना के उस पर आपको एक बैच का एक्सेस दूंगा, वहाँ पे आपके आगे की क्लासेस होंगी। उसके लिए करना क्या है,
1 सितंबर को, उससे पहले नहीं, 1 सितंबर को आप मैसेज करेंगे कि सर मैं आपके मेंस बैच का स्टूडेंट हूँ, और आपने बोला था वो जो यूट्यूब की पट्टी पे नीचे नंबर चलता ना, यूट्यूब पे नीचे पट्टी पे व्हाट्सएप नंबर चलता, उस पर मैसेज करना है कि अमन सर के मेंस बैच का स्टूडेंट हूँ, अमन सर ने बोला था कि बैच पे एक्सेस देंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर बता दो। ठीक, आपको आगे की सारी बातें, सारी जानकारी, क्या प्रोसीजर है, क्या हुआ, वो सब वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है जी। अभी कोशिश करिएगा कि अनअकैडमी के पास कोई रिफंड विफंड के मेल या ऊट पटांग, कोशिश करिएगा, जिसको देखो लिखना उसको मैं रोक नहीं सकता, अभी मत लिखिएगा, वरना फिर क्या होगा, आप एकदम इकट्ठे 5, 7, 20, 50 लोग मेल कर दोगे, फिर वो क्या करेंगे, अच्छा इसका मतलब उस टीचर ने क्लास में बोला है कुछ, है ना, फिर वो मेरे ऊपर वो पॉलिसी वाला एक्शन लगाएंगे, वो कहेंगे ब्रीच ऑफ पॉलिसी कर दिया आपने, आपने बच्चों को भड़का दिया, वो इस महीने की भी सैलरी नहीं देंगे। ठीक, तो आपका फिर भी भाई तुम्हारा जो मन करे, अगर मेरा कुछ तुम नुकसान करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि इस महीने की भी सैलरी ना मिले, सर पे कोई लीगल एक्शन हो, तो तुम कर लेना, तुम्हें रोक नहीं सकता मैं किसी को, इसका जो मन हो। मेरे पास ना इतनी क्षमता है, ना मेरे पास इतनी लॉयर्स की टीम है कि मैं बिना मतलब के पंगे लूं। रख लेंगे, और महीने, 1 महीने की सैलरी भी रख लेंगे तो भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस महीने की सैलरी रख भी लेंगे तो भी मैं तुम्हें एक्सेस जरूर दूंगा। मैं मेरी तरफ से मेरा जो कमिटमेंट है ये बैच जरूर पूरा करूंगा, चाहे मेरे ऊपर केस भी कर देंगे तो भी मैं तुम्हारा बैच पूरा करूंगा। जो मैंने जिसमें बैच में पहली क्लास ले ली, उसकी अंतिम क्लास मैं ही लूंगा। ठीक, 1 सितंबर को मैसेज कर लेना। नो वन ऑफ देम, ध्यान रखना, नन तो स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, मान लो नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये जो नो वन होता है कभी ऑफ वाले ऐसे स्ट्रक्चर में यूज नहीं हो सकता, मतलब ग्रुप में से ऐसे छांट के नहीं बात कर सकते, नन अकेला चलेगा, मतलब नो वन, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, नो वन हेल्प मी। किसी ग्रुप में से जब आपको ऐसे छांट के कहना है कि उस ग्रुप में से कोई नहीं, तो उसमें नन ही लिख सकते हो, नो वन नहीं लिख सकते आप। ये याद करने की चीज है, नो वन और नन का डिफरेंस है ये। वो जो थके हुए और गुस्साए हुए ट्रैवलर्स हैं, थके हुए और अनोए हुए ट्रैवलर्स हैं, वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहली बात तो फॉर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, दूसरी बात यहाँ से पता चल रहा है आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग और के कैसे चलेगा, तो हैव बिन वेटिंग करना चाहिए था आपको यहाँ पे। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन, एक्सप्लेन वर्क का ऑब्जेक्ट कभी ह्यूमन बींग हो सकता है, एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, एक्सप्लेन द मैटर टू मिस्टर राजेश। एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट कोई चीज हो सकती है, ह्यूमन बींग लिखना है तो टू लगा के लिखना पड़ता है, या तो यहाँ से टू ड्रॉप, यू ड्रॉप ही कर दो, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले, या आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले टू यू, ऐसा कुछ लिखो। या आई कैन, अब वही बात है, फॉर द डिले रीजन के साथ चलेगा, इन ये इसके साथ चलेगा, एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर ये पूरा ये अटैच्ड है, इसमें कहीं भी टू यू नहीं घुसा सकते आप, तो फिर शुरुआत ऐसे करना पड़ेगा आपको, आई कैन एक्सप्लेन यू, आई कैन एक्सप्लेन टू यू द रीजन। वैसे तो जनरली लिखते हैं एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, लेकिन अब वो जाएगा कहाँ, रीजन के साथ फोर आएगा, डिले के साथ इन आएगा, ये सारे फ्रेज अटैच हुए हुए हैं, तो या तो एंड पे भेजेंगे आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर टू यू, फिर कोई मतलब ही निकलेगा उसका। तो अगर याद सबसे बेस्ट था यू हटा दो, लिखो ही मत, क्योंकि मीनिंग अपने आप में क्लियर है सेंटेंस का, लिखना ही है तो फिर यहाँ लिख लो।
ये जो प्री प्लस मेंस वाला आपका प्रैक्टिस बैच था, इसमें आपको लगभग 30 क्लास के करीब प्री के प्रैक्टिस सेट की मिली थी, और बाकी आपका मेंस का बैच होना है, ठीक है, जिसमें मैं आपको अभी ग्रामर चैप्टर वाइज करा दी, कुछ मिसलिनियस करा रहा हूँ, उसके बाद पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट कराऊंगा, फिर मॉक्स कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ही पता है आरसी का पोर्शन जो है वो अब सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आरसी का एक मेरा पुराना बैच है 2021 का, उसमें सिर्फ क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल ही करा रखे हैं, और वो जो अपन मेंस में करेंगे उससे थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लेवल होगा, मतलब इजी लेवल था उसका, उस टाइम तक इतने लेवल आता नहीं था ना, अच्छा, तो मैंने उस टाइम के लेवल के हिसाब से पढ़ा रखे हैं, लेकिन आप वो बैच लगा लो, है ना। अब यहाँ पे 30 को मेरी लास्ट क्लास होगी, तो उसके बाद 31, 1, 2, 3, 4 पूरी ट्राई करूंगा कि मैं अपनी ऐप पे आपकी क्लास 5 तारीख से शुरू कर दूं। 99.99% 5 से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो बीच में दिन आएंगे 4-5 दिन, इसमें आप कोशिश करो कि वो आरसी बैच निपटा लेना, वो आज शाम को आपको दिखने लग जाएगा, हो सकता है दिखने लग भी गया हो सकता है दिखने लग भी गया हो, बोल दिया था मैंने, एक बार मैं अभी चेक कर ही देता हूँ आपके आगे। डल गया जी बैच, चेक कर लेना, दिखने लग गया, डल गया आपका बैच, तो उसको निपटा लेना, ठीक है। ये जो 5-7 दिन बीच में, 5-7 दिन तो कहाँ है, टोटल 4-5 ही दिन है, उसमें निपटा लेना, आरसी वाले पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि एकदम से मेंस का लेवल देख के एकदम ऐसे दग दग सी ना हो, पहले कुछ प्री लेवल वाले कर लेना। एक पैनल बनाया गया है, एक पैनल बनाया गया है, लुक विद इन। अक्सर बच्चों को लगता है कि लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है, जरूरी नहीं वो पुलिस टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो, नॉर्मल आप किसी चीज के बारे में पता लगाना चाहते हो, डेटा इकट्ठा करना चाहते हो, उसके लिए भी लुक इनटू यूज हो जाता है। कि बस मैंने इसीलिए छांटा क्योंकि लुक इनटू देख के मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे लुक इनटू आएगा, आप कहोगे सर लुक इनटू, तो लोगों ने वही सुना था मर्डर की छानबीन और उसके लिए लुक इनटू। जरूरी नहीं है बच्चे, नॉर्मल कोई चीज आप पता लगाना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भी यूज होता है। इनमें से एक दो कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे पता है, वो वाला जो अभी पीछे गया वो पहले हो चुका है, ये भी पहले हो चुका है, पता है मुझे ये बात, जानबूझ के डालें फिर भी मैंने, चैप्टर वाइज में हो चुके हैं सेंटेंसेस 2-3 जो है ना, कुछ सोच के डालें। जैसे होता है ना, एक है कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग का मतलब होता है कन्फ्यूज जो कर दे, और एक है कन्फ्यूज्ड, जो कन्फ्यूज्ड मतलब जिसको किसी ने कन्फ्यूज कर दिया। मान लो मैं लिखूं कन्फ्यूजिंग मैन, तो ऐसा व्यक्ति जो कन्फ्यूज करे लोगों को, कन्फ्यूज्ड मैन मतलब जो खुद कन्फ्यूज है, जिसको लोगों ने किसी और ने कन्फ्यूज कर दिया है। तो स्केर्ड और स्केरी का भी कुछ ऐसा डिफरेंस है, स्केरी कोई चीज होती है जो आपको डराए, और स्केर्ड जो डरा हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ पार्क जो है अच्छे से वेल लाइटेड था नाइट में, लेकिन वो सुनसान था, डिजर्टेड था, इसलिए वो जो पार्क था, पार्क डरेगा कि पार्क डराएगा, पार्क डरेगा कि डरा हुआ पार्क होगा, तो यहाँ पे स्केरी लिखना चाहिए था आपको। एक छोटी सी चीज और हो सकती है यहाँ पे, वेल लाइटेड की जगह पे ना वेल लिट सही फ्रेज होता है, वेल लिट, लाइटेड वाइटेड ये V3 वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, वेल लिट सही फ्रेज होता है वैसे। लेकिन वही बात है कि आगे अपने पास कोई और एरर था तो ये वीक एरर की कैटेगरी में जाता है, इसलिए चल जाएगा। बेसिकली लाइटेड लिखने की बजाय, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बस चॉइस की बात है कि ये बेटर फ्रेज माना जाएगा, एरर नहीं है कोई, ये खाली बस वो बेटर वर्ड है इससे। जनरली आप नॉवल वगैरह में वेल लिट रूम सुनोगे, वेल लाइटेड रूम नहीं सुनोगे हमेशा, वेल लिट। वेडिंग रिसेप्शन को होस्ट किया जाएगा मुंबई में एक बाद की डेट पर, लेट डेट की एक बाद की डेट, देरी की डेट की, ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम वगैरह पोस्टपोन हो गया है, ऐसा कुछ आ रहा है कि वेडिंग रिसेप्शन को एक बाद की डेट पर रखा गया है, तो लेटर डेट आएगा यहाँ पे। LATTR मत लगा देना, वो तब लगता है जब दो दो डेट होती, दो में से बाद वाली, अभी ऐसा कोई सेंस नहीं कि दो डेट में से बाद वाली, तो LATER आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है, मैंने कुछ सोच कर डाला है।
अगर मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड मुझे भगवान से एक चीज मांगनी हो ना, तो मैं वो मांगूंगा इग्नोर करने की क्षमता। मेरे को ऐसे होता है 100 में से 99 संतुष्ट है, एक क्यों संतुष्ट नहीं है, क्या चक्कर है? तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। तो मेरे को ये बात समझनी चाहिए। कोई नहीं, लैग आ गया था, ठीक हो गया। चलो आओ। फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड। फायर क्रैकर किसी को सीज नहीं करेंगे, फायर क्रैकर्स को सीज किया जाएगा। अब हैव बीन सीज्ड कर दें क्या? अब दिक्कत ये कि फायर क्रैकर्स हैव बीन सीज्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर ये इतना ही होता तो चल जाता, लेकिन आगे देखो वर्ब दी हुई है, वेंट ऑफ मतलब ब्लास्ट हो जाना, बच जाना। फायर क्रैकर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा सीज किए गए थे फूट गए, ये कहना है। तो यहाँ पे मुझे वर्ब नहीं बनाना, इसको मेरे को एडजेक्टिव की तरह से यूज लेना कि फायर क्रैकर जो गवर्नमेंट के द्वारा सीज किए गए थे वो फट गए जब उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही थी। तो यहाँ पे मुझे वर्ब नहीं बनानी, फायर क्रैकर्स को सीज किया गया ये नहीं कहना, फायर क्रैकर जो सीज किए गए थे। तो या तो विच वर सीज्ड लिखें, या फिर आप एक काम करो, पास्ट पार्टिसिपल बनता ना सीधा V3 से, आप डायरेक्टली बस सीज्ड लिख दो, रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो फायर क्रैकर सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। ध्यान रखना ये वर्ब इसकी है, मीनिंग से क्लियर हो रही है आपको ये बात कि फायर क्रैकर जो सीज किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा वो बच गए जब उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही थी। तो यहाँ पे सीज्ड बाय द गवर्नमेंट आएगा, एडजेक्टिव चाहिए था, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। मनी कॉल ने शुरुआत करी थी अपने करियर की एक एक्टर के तौर पर, शॉर्ट फिल्म के एक्टर के तौर पर। बिगिन, बिगैन, बिगन, ये एरर ऐसा नजर नहीं आता है ना। आसान कितना एरर देखो, V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, मुझे V2 चाहिए, सबको पता है, लेकिन वो ये कि नजर नहीं पड़ती इस पे। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट, ये बात मेक आउट का मतलब होता है कुछ चीज समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना या डाइजेस्ट कर पाना। ये मतलब पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है कि ये ट्विंस हैं, क्योंकि इन दोनों की शक्लें मिलती नहीं है। रिजेंबल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आएगी, रिजेंबल ईच अदर। याद था आपको ये, फिर भी देखो गलत हो गया, क्योंकि पढ़ने में ना ध्यान नहीं दिया आपने, काफियों ने तो रिजेंबल ईच अदर ही पढ़ लिया इसको, या रिजेंबल टू ईच अदर भी बोलने में ठीक सा लगा, चला दिया। अब याद आ रहा है, अरे यार ये तो प्रीपोजिशन में पढ़ा था। जो लेट है उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा क्लासरूम में, दोज हु आर लेट। अब यहाँ पे हु आर लेट जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर रहा है दोज के लिए, ये जो वर्ब आगे आएगी ये दोज की वर्ब है, ये दे जबरदस्ती का क्यों लगा रहे हो भाई? अब ये भी एक ऐसा एरर था जो पकड़ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट पता है आपको, प्रोनाउन में पढ़ रखे हैं आपने ऐसे एरर, लेकिन वो ये कि क्लिक नहीं होता। ये थोड़ा हटके एरर है। वो जो बड़ा जहाज था वो डूब गया, और हर कोई जो उसमें मतलब हर कोई जो उसमें था वो भी डूब गया। अब्रॉड का मतलब था विदेश, और जब आप कहना चाहते हो जो उस पर बैठा था तो उसके लिए तो अबोर्ड। अब्रोड माने विदेश, सही वर्ड था ऑन बोर्ड या अबोर्ड।
एवरीबडी अबोर्ड। नीड जब मॉडल होता है तो क्या पहचान होती है उसकी? नीड के बाद नॉट आ जाए, सब्जेक्ट से पहले आए, इंटरोगेटिव बना रहा हो, है ना, दो पहचान होती। अब यहाँ पे नीड मॉडल है, आगे मेन वर्ब चाहिए थी। या तो नीड यू बाय सो मैनी बुक्स लिखना पड़े, नीड यू बाय सो मैनी बुक्स लिखें, या तो या डू यू नीड टू बाय लिखें। दो में से एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। अगर नीड मॉडल है तो आगे मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, नीड यू बाय करना पड़ेगा। अगर नीड को आप मेन वर्ब बनाना चाहते हो तो डू यू नीड टू बाय लिखना पड़ेगा। दो में से एक काम करो, दो में से एक काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे लगता है एसएससी ने डू यू नीड टू बाय वाला यानी बी ऑप्शन नहीं, सी दिया है। चलो चेंज कर लेना यार आंसर, सी ले लो बच्चे नंबर। वही वाला लॉजिक है, वो लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करना। दो तरीके से सेंटेंस ठीक हो सकता है, या तो डू यू नीड टू बाय लिख दूं या नीड यू बाय लिख दूं। ठीक, तो करेक्ट द लेटर वन के हिसाब से ये वाला चेंज कर लेना। मैंने बी चला दिया, पोल एक नंबर बढ़ा लेना भाई, सॉरी। अब सबने ये वाली चीज पढ़ रखी होती है, इफ के साथ इधर हैड प्लस V3 आए तो इधर वुड कुड प्लस हैव प्लस V3 आता है, इसलिए आपने ये टिक किया। एसएससी ने भी यही टिक किया है, एसएससी ने भी यही टिक किया है। बीन वीन में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर पॉपुलेशन किसी को कंट्रोल नहीं कर रही है, अगर पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल किया जाता तो पैसे बनाना है तो बीन तो लगाना ही पड़ेगा। दिक्कत बीन में नहीं है, दिक्कत कहीं भी नहीं है इसमें। अगर आपको याद हो तो मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2, मिक्स कंडीशनल टाइप 2 कहाँ लगता है? जब कंडीशन पास्ट की हो, रिजल्ट प्रेजेंट में चाहिए हो। तो यहाँ पे वुड नॉट हैव लिव्ड इन पॉल्यूटेड वर्ड नाउ, प्रेजेंट की बात हो रही। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस नो एरर है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस नो एरर है, लेकिन इन्होंने नो एरर ऑप्शन में नहीं दिया, इन्होंने नो एरर ऑप्शन में नहीं दिया। तो फिर इलाज क्या मेरे पास? क्या मैं वहां मार्कर से ऐसे लिख के आ सकता हूँ कि नो एरर देना था, नकली मिक्स कंडीशनल टाइप 2 है, तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं, क्या ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर चुपचाप समझ जाओ कि इनके पास इतना ही ज्ञान है, इन्होंने मिक्स कंडीशनल पढ़ी नहीं रखे, रटे रटाए वही स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पे वुड नॉट हैव वाला मान के लगाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी ट्राई करे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम ही कॉल्स, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। ये स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे यहाँ पे WH फैमिली लगा के बनाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ हार्ड ही ट्राइज। एक तो हाउ लिखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर भी ठीक करना पड़ेगा। उस आपदा की खबर फैमिली मेंबर्स तक पहुंची थी नेक्स्ट डे। ये बच्चे ये मतलब आपको मिसलीनियस एरर में पढ़ाया होगा कि फैमिली मेंबर्स नहीं लिखते, मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिखते हैं। लेकिन ये वीक एरर है, मेन एरर वर्ब वाला है ना। आपको एरर मार्क करना पड़ेगा वर्ब वाला, क्योंकि ये वाला वीक एरर की कैटेगरी में जाएगा। अब खबर पहुंच गई थी, अब काफी बच्चे लॉजिक लगाते हैं खबर को पहुंचाया जाएगा ना सर, पैसिव चाहिए ना, हैपनिंग वर्ब, अर्गेटिव वर्ब। खबर पहुंच गई थी, खबर पहुंची थी फैमिली मेंबर्स के पास, खबर पहुंची थी फैमिली मेंबर्स के पास अगले दिन। अर्गेटिव वर्ब भी नहीं कहना चाहिए, अर्गेटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ जाओ कि मीनिंग वो वाला है कि यहाँ पे पैसिव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्टिव मोड में लिखा जाएगा इसको। अब काफी यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट डे को सोच के काम करो कि यहाँ पे सर विल रीच लिख दो। अगर मुझे कहना है खबर पहुंची थी फैमिली के पास अगले दिन, कैसे लिखोगे? टुमारो थोड़ी लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे मतलब
जिस दिन कैलेमिटी हुई उसके अगले दिन। पास्ट आएगा बच्चे, यहाँ पे फ्यूचर व्यूचर मत टाप देना कहीं। नरेशन याद है, टुमारो को नेक्स्ट डे करना पड़ता है। अब जो भाई कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे से पहले ऑन वगैरह लगा दें, तो याद करो प्रीपोजिशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट और लास्ट के साथ जब टाइम दिया हो, आई विल या ही रीच देयर लास्ट सैटरडे, ना कि ऑन लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट और लास्ट के साथ जब टाइम डेट ऐसे लिख रखे होते हैं तो प्रीपोजिशन अवॉइड करते हैं, ऑन इन वगैरह प्रीपोजिशन नहीं आती उसमें। 5-6 सवाल आज मैंने ऐसे लिए हैं जो पहले हो चुके हैं, कुछ जानबूझ के लिए लिए हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट थोड़े जो हटके थे वो रिवाइज हो जाए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जी ये। इसके साथ आपके पिनैकल किताब के सारे एरर मैंने आपको करा दिए, पिनैकल किताब के एरर्स खत्म हो गए आपके। एक एक सिंगल एक एक सेंटेंस आपके बैच में हो चुका है। रीच ट्रांजिटिव होती है बच्चे, टू वो नहीं आएगा उसके साथ। टू अमेरिकन सिटीज, दो अमेरिकन शहरों ने विटनेस किया शूटिंग को। विटनेस करने का मतलब होता है वो चीज वहां थी, ठीक है, वो चीज वहां थी। टू अमेरिकन सिटीज ने विटनेस किया शूटिंग को। कौन सी शूटिंग? जिसकी वजह से मास फेटेलिटीज हुई, ये कहना है। शूटिंग की विशेषता बतानी है ना, तो एंड लगा दोगे, एंड लगा दोगे तो अमेरिकन सिटीज हो जाएगा ये इसके लिए ना। उसने मतलब अमेरिकन सिटीज ने विटनेस किया शूटिंग को और रिजल्टिंग को। एंड लगा दोगे तो दोनों विटनेस के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, नहीं निकलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अमेरिकन सिटीज ने विटनेस किया शूटिंग को, यानी अमेरिकन सिटीज में हुई शूटिंग। कौन सी शूटिंग? जिसकी वजह से ये हुआ। तो ये जो मीनिंग है ये देने के लिए आपको विच रिजल्टेड इन करना पड़ेगा। आप इस शूटिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे विच, फिर वर्ब लिखोगे विच रिजल्टेड, और फिर इन। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से ये हुआ था। चलो जी। दैट भी लगा सकते हो, विटनेस शूटिंग दैट रिजल्टेड इन, ऐसा भी लिख सकते हो, विच भी लिख सकते हो, डैट भी लिख सकते हो। ग्रामर खत्म हो गई है। ये ग्रामर के सारे क्वेश्चन की आपको प्रिंटेबल पीडीएफ टाइप की जो है वो 15 दिन बाद मिल जाएगी। वेट करिए, उसको सारा वो जो टाइपिस्ट है वो बैठ के ऐसे सेट करेगा एक एक क्वेश्चन को, इट विल टेक टाइम। लीडर बोर्ड देख लीजिए, संजीवनी 43, अक्षा 42, वेनम 42, सप्तऋषि 42, योरिची 41, श्रीजीत 39, क्विजोटिक 39, श्वेता 39, दीपक 39, सिमरन 39। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, बाद में मिलेंगे।